जय हिंद दोस्तों। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ में लागू हो चुका है नया शिक्षा नीति। चूँकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 जो कॉलेज हैं उसमें पूरी तरीके से यह जो रूल है वो लागू हो चुका है। अब स्नातक जो होगा दोस्तों वो 4 वर्षों का होगा। आपको पता हो चुका होगा कि 4 वर्ष जो है किसमें किस तरीके से होगा। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि पहले वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में क्या होगा, तीसरे वर्ष में क्या होगा और चौथे वर्ष में क्या होगा। साथ ही साथ इसमें आपको करना क्या होगा और साथ ही साथ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा था दोस्तों कि बीएड स्टूडेंट वालों के लिए कि जिन्होंने अभी हाल ही में इंट्रेंस एग्जाम दिलाया है वो लगातार पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। इन सब की जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों की जो बीएड है उसके लिए आप कितने वर्ष के लिए एलिजिबल होंगे कि नए शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 1 वर्ष, 2 वर्ष और दोस्तों 4 वर्ष का जो है इसमें प्रावधान रखा गया है कि कौन सा लागू होगा अभी वर्तमान में। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों स्नातक जो 4 वर्ष का होने वाला है और छत्तीसगढ़ में ये किस तरीके से लागू है उन सब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो ग्रेजुएशन है वो अब पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ग्रेजुएशन जो है 3 साल ना हो करके अब कितना वर्ष हो चुका है दोस्तों, 4 वर्षों का हो गया है। अब 4 वर्षों का तो हो ही चुका है दोस्तों, तो इसमें जो है आपको अलग से पीजी करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए ये 4 वर्ष जो है बटा हुआ है वो किस तरीके से बटा हुआ है। अगर आप जो है पहला वर्ष करते हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो सिर्फ आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने 1 वर्ष जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप जो है 2 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है दोस्तों सर्टिफिकेट तो मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों 2 वर्ष का डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? डिप्लोमा मिलेगा और आपका 2 वर्ष कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लीजिए कुछ वर्ष अगर आप आगे नहीं करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपका तीसरा वर्ष जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मतलब जो है आपको स्नातक की डिग्री जो है यहाँ पास प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ग्रेजुएशन का। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो तीनों वर्ष कंप्लीट कर लेगा और साथ ही साथ दोस्तों तीनों वर्ष कंप्लीट करने के बाद जिसका एग्रीगेट 75% या उससे अधिक होगा उसको दोस्तों चौथा ईयर के लिए जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। यहाँ तक तो वह दोस्तों अपने सब्जेक्ट का ही पढ़ेगा, लेकिन जो चौथा वर्ष होगा उसमें जो है दोस्तों वो अपने रिसर्च के बारे में पढ़ेगा और उस पूरी तरीके से वो रिसर्च करके यहाँ पास से 4 वर्ष का ग्रेजुएशन अर्थात कर पाएगा और उसको पूरी तरीके से इजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 75% या उससे अधिक अंक जब लाएंगे आप तभी आपको ग्रेजुएशन दिया जाएगा, ठीक है। ये निश्चित है दोस्तों, ये पूरी तरीके से लागू हो चुका है। अगर आप इसमें इंटर करते हैं तो तीसरे वर्ष तक आपको 75% अंकों के साथ अच्छे तरीके से उत्तीर्ण होगा, तभी आपका जो है चौथा वर्ष इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ लीजिए कि चौथा वर्ष जो है आपका रिसर्च होगा। उसके बाद अलग अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं पूरी तरीके से तो आपको अलग से दोस्तों पीजी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है दोस्तों पीएचडी करने के लिए पीएचडी करने के लिए क्या हो जाएंगे, इसमें पूरी तरीके से योग्य हो जाएंगे। और दोस्तों यह जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से इसमें जो है लागू हुआ है। अर्थात ये कुछ ही जितने भी ऑटोनॉमस हैं, कितने 8 जो ऑटोनॉमस हैं यहाँ पास जो है दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पास कहा जाए तो संचालन के रूप में चल रहा है। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो पहला कॉलेज है दोस्तों कि वो है आपका नागार्जुन कॉलेज जो कि रायपुर में है। दूसरा जो है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ कॉलेज, सीजी कॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी रायपुर में है। और तीसरा जो दोस्तों आपका साइंस कॉलेज, ठीक है, साइंस कॉलेज जो है कहाँ पास है, दुर्ग में है, वो यहाँ पास है। और चौथे नंबर पर है दोस्तों आपका दिग्विजय कॉलेज, ठीक है, जो कि कहाँ पास है, राजनांदगांव में, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आपका साइंस कॉलेज है आपका बिलासपुर का साइंस कॉलेज, ठीक है। दुर्ग का बिलासपुर साइंस कॉलेज तो इंक्लूड ही है, लेकिन बिलासपुर का भी इसमें शामिल है। उसी तरीके से दोस्तों दिलसा कॉलेज है, बिलासा कॉलेज जो कि है बिलासपुर का ही, ठीक है, बिलासा बाई क्योंटीन के नाम पर रखा गया है, आपको पता होगा। और साइंस कॉलेज एक और है जो कि कहाँ पास है दोस्तों, अंबिकापुर में है। तो इस तरीके से 8 कॉलेज हैं जहाँ पास ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसमें लागू हो चुका है। और दोस्तों अगर मैं इसके लिए बात करूँ जो हाल ही में एडमिशन लिए हैं यहाँ पास, इनका एडमिशन प्रोसेस जो है पूरी तरीके से चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इसमें जो एडमिशन लेंगे किसमें दोस्तों, आपका जो है आपका बीएससी में हो सकता है, बी कॉम में हो सकता है
या फिर बीए में हो सकता है। इन तीनों में एंट्री करने वाले स्टूडेंट इन सभी फेस से उनको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो है चल रहा है। ठीक है, अब इन चारों के इस सालों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पहले साल में क्या होगा, दूसरा साल में क्या होगा, तीसरा साल में क्या होगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये 8 जगह ऐसे हैं जहां पास पूरी तरीके से पीजी पर काम होने वाला है। और दोस्तों लगातार कमेंट कर रहे थे कि बीएड, जिनका बीएड हो चुका है, मतलब बीएड कर रहे हैं, उनका ये जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों बीएड वालों के लिए मैं बता दूं बहुत ही जल्द जो है रिजल्ट आने वाला है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है कोई भी राज्य इस पर निर्णय नहीं लिया है कि जो है बीएड कितने वर्षों का होगा। तो दोस्तों नया शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बीएड की बात करूँ अच्छे से, उसका प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे बीएड कर रहे हैं आप, तो पहला है दोस्तों आपका बीएससी बीएड, बीएड, और साथ ही साथ दोस्तों आपका है एक बीए बीएड। इसमें कमेंट आ रहा था कि बीकॉम बीएड होता है कि नहीं होता, तो बीकॉम बीएड नहीं होता दोस्तों। ये क्या है, 4 वर्षों का है। ये कितने वर्षों का है, 4 वर्षों का है, जिसमें आपका लगातार सभी में आपको 3 साल करेंगे और साथ ही साथ 2 वर्ष का जो बीएड है वो इंक्लूड इसमें रहेगा। अर्थात ये आपका 4 साल में आपका बीएससी भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपका बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। अलग से आपको बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात ये 4 वर्ष का हो गया। अब देखिए दोस्तों, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, अर्थात जिनका ग्रेजुएशन अभी हो चुका है और दोस्तों वो अगर आप करना चाहते हैं अलग से बीएड, तो ये होगा दोस्तों आपके लिए 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष के लिए होगा दोस्तों, आपका लिए बीएड जो है वो 2 वर्षों का होगा, हो जाएगा। और वर्तमान में अगर दोस्तों अगर आप आगे चल करके ग्रेजुएशन तो है, साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, चाहे आपका आर्ट सब्जेक्ट में हो या फिर दोस्तों साइंस सब्जेक्ट में होगा या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट में हो। ठीक है, अगर इन सब में कंप्लीट हो चुका है तो आपके लिए दोस्तों बीएड जो होगा 1 वर्ष का होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, 1 वर्ष का होगा। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं कि इसका जो है ये हो गया आपका 4 वर्ष का, ये हो गया आपका 2 वर्ष का और ये हो जाएगा आपका 1 वर्ष का। लेकिन वर्तमान की स्थिति में कोई भी नोटिफिकेशन एनसीटी की ओर से नहीं आया है और ना ही यूजीसी की ओर से आया है। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जितने भी बीएड का है एंट्री होगा, जो एग्ज़ाम होगा, मतलब इस वर्ष जो आगे के जो कक्षाएं जो लगेगी वो बीएड का होगा दोस्तों। 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, चाहे आपने स्नातक किया हो या फिर दोस्तों आपने स्नातक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट में भी कर लिया हो, 2 सब्जेक्ट में भी कर लिया हो, चाहे जितने भी सब्जेक्ट में कर लिया हो, आपको 2 वर्ष का आपको बीएड दिलाना होगा। ठीक है, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जानकारी मैं लगातार आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों कि कौन सा बीएड कॉलेज में आपको एंट्री लेना है, क्योंकि लगातार कैंडिडेट जो है 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट ने जो है दोस्तों यहाँ पास फॉर्म फिलअप किया है, एग्ज़ाम दिलाया है, और लगभग 40 से 50,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिलाया। तो मतलब आपको 1,60,000 कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिलाया है उनके साथ आपको फाइट करना है और आपको सीट लेना है। लेकिन कहाँ पास एडमिशन लेना है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 90 ऐसे कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ को जिन्होंने पूरी तरीके से अपना कॉलेज का पंजीयन नहीं कराया है, इसलिए उनका जो है पंजीयन पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो उन कॉलेजों से बच के रहना है, वहाँ पास आपको जो है एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है, तो उनका जो जल्द ही लिस्ट आप वहाँ पास मैं बताने वाला हूँ, आने वाला है जो है एससीईआरटी की ओर से, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उनकी फ़ीस कितनी है और उन सब क्या होगा पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई भी सवाल होगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों 4 वर्ष का जो डिप्लोमा होगा उसमें आपको अलग अलग जो है उसके लिए पूरी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कार्य शुरू कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं ये जो है पूरी तरीके से सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा, तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा, मतलब आपका 4 वर्ष है तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है पूरी तरीके से 8 सेमेस्टर में ये बटा होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके लिए दोस्तों 15 जुलाई तक के लिए सिलेबस डिजाइन करने के लिए कहा गया है विभाग को। 15 उसके बाद है दोस्तों 25 जुलाई को तक ये जो है सिलेबस अप्रूव कराने की बात कही गई है, और उसके बाद है दोस्तों 30 जुलाई को ये एकेडमी द्वारा पूरी तरीके से काउंसिल में पारित हो जाएगा, और प्रथम वर्ष की जो कक्षाएं हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से हम लोग बात करें तो ये जो है आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।